एकेडमी से। जैसे हम आजकल टाइम बदल रहा है, तो पहले स्कूल में जाते थे और पढ़ाई करके आ जाते थे, लेकिन अब मार्टिन जीआर एकेडमी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन, एक फाइल तैयार की है जिसमें जैसे कि डॉक्टर सारा चेकअप करके उसमें रखता है, ऐसे ही यहाँ पे सारा उसका टेस्ट लेते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, इसका पार्टिसिपेशन कैसा है, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, उसके बहुत सारे हेडिंग्स हैं। यानी एक ऑब्जर्वेशन सीट है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसकी करियर काउंसलिंग है, उसका बिहेवियर वाला पूरा चेकअप है, उसके अकॉर्डिंग एक फाइल बनती है और प्रॉपर उस बच्चे को वो कोर्स कराया जाता है। ये एक बूस्टिंग डोज की तरह से है, जैसे बूस्टिंग डोज बच्चों को देते हैं तो वो अप हो जाते हैं, सेम वे है। हमने इस बार इसको एक अप्लाई करके देखा, 32 घंटे में हमने एक कोर्स कराया जो बूस्टिंग कोर्स के नाम से था, समर में कराया था, अभी भी चालू है ये। उसमें पूरी फाइल जैसे डॉक्टर करता है ऐसे ही सेम उसका आ जाता है कि ये जॉब में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, बिजनेस करे तो भी किस चीज़ का बिजनेस करेगा, किस सब्जेक्ट में वीक है तो कैसे इसका 32 घंटे में हमें कैसे इसको ऊपर लाना है, डेली उसका टेस्ट ऑब्जर्वेशन, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल वे में उसको ट्रीट करना, और ऊपर से उसके टेस्ट लेने के बाद उसमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कमजोरी है। कई बार बच्चा इंटेलिजेंट होता है बट इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो ऐसे करके ये एक अच्छी फाइल बनी है जिससे बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं हम और बच्चे को बहुत अप ले करके जा सकते हैं। यानी जहाँ भी उसकी कमी है उस कमी को पूरा किया जा सकता है बूस्टिंग डोज दे करके। कंपटीशन के साथ साथ भी हम ये कर सकते हैं, स्कूलिंग के साथ साथ भी ये कर सकते हैं। अगर कराना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू। काफ़ी सारे बच्चे आए थे सिटी के भी समर कैप्सूल कोर्स में, और हमने ये फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था, जिसमें लाइफ स्किल कोर्स था, मिडवे एक्टिवेशन कोर्स था, बूस्टिंग कोर्स था। तो ये कोर्स ऐसे होता है, पहले उसका हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, फिर बताया जाता है कि इसको क्या कराया जाए। उसमें सब कुछ उसका चेक हो जाता है, इवन उसके नेम की स्पेलिंग्स करेक्ट है कि नहीं, उसके सब्जेक्ट्स करेक्ट है कि नहीं, उसका बिहेवियर करेक्ट है कि नहीं, उसका करियर आगे का एक पाथ किस लाइन में जाएगा, ये सारे का सारा उसमें कवर हो जाता है। अच्छी एक डोज थी, यानी बूस्टिंग के लिए काफ़ी बढ़िया एक ये प्रोग्राम था। सर जी, साइकोलॉजी मुझे लगा कि अगर बच्चे की साइकोलॉजी को अगर हाथ में ले लेते हैं और फिर हम ये सब करते हैं तो ये एक बहुत ही इजी टास्क है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। यानी कितना आपको काम कराना है ब्रेन से ये आप पर डिपेंड है, क्योंकि 32 आवर बहुत कम है और उसमें ये सारा कोर्स कराना, उसके साथ सीट ऑब्जर्वेशन सीट हैं, उसके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो भी साथ में कराना, ये अपने आप में एक चैलेंज था और सीखने को भी काफ़ी मिला। ऐसे तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बट एक लिमिटेड वे में, यानी ओनली 32 आवर में, जिसमें 1 मिनट भी उसको हमें वेस्ट नहीं की, उसमें पढ़ाना रियली एक अमेजिंग था। अभी भी हम ये करते रहते, 15 मिनट की एक साइकोलॉजिकल रिवीजन कराते, जिसमें 15 मिनट मीन्स 14 भी नहीं, 16 मिनट एक्यूरेट उसको लेके 15 मिनट आप बिल्कुल एक आई टू आई कांटेक्ट रख के उस एनर्जी से पूरा आउटपुट लेना, कि हम कर रहे हैं, अभी भी करते रहते, बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है उसमें बच्चों के साथ। तो है ही सर जी, हाँ स्पिरिचुअल लैब है, ब्रेन एक्टिवेशन है, और ये वाले टास्क तो होते ही रहते हैं, क्योंकि ये है ही कोचिंग, कोचिंग तो ज़रूरी है, स्कूलिंग है नहीं कि एक पैटर्न तो है नहीं। तो बच्चे को अपलिफ्ट करना है तो न्यू आइडियाज़, न्यू इन्वेंशन, न्यू थ्योरीज तो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर पुराने ढर्रे से ना, टाइम चेंज हो रहा है, अभी इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी है, एआई के इतने बढ़िया टूल्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो आराम से मदद ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट भी करा सकते हैं, टेस्ट की कोई फ़ी नहीं है। अगर वो कोर्स कराना चाहते हैं तो कोर्स की फ़ी है, वो आप अपना देख सकते हैं, जैसे चाहें बच्चे को आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन आजकल कंप्राइज हो गई है ना। अभी से जितना मैक्सिमम हम उसको दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए स्कूलिंग लेवल पे, ऐसा नहीं कि बाद में हम बढ़ा लेंगे, फिर नींव बन चुकी होती है, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। बाहर से बच्चे आ सकते हैं इसमें, एकेडमी में पढ़ने वालों के लिए भी अलग से उनको टेस्ट लेके अलग करते हैं,
बाकी बाहर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए आराम से हैं, उनको आवर्स निश्चित करके, उनके घंटे निश्चित करके उनको दे सकते हैं। थैंक यू।